मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को एफआरआई में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर आयोजन स्थल पर की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कल 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत अभी तक 3 लाख करोड़ के करार किए जा चुके हैं, जबकि 44,000 करोड़ के करारों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कार्य करने के लिए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, उससे राज्य की प्रगति में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो लक्ष्य रखा था 2.5 लाख करोड़ रुपए का, इसमें एमओयू का वो लक्ष्य हमारा पार हो गया। लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू अभी तक हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने जो पहले से शुरू दिन से कहा था कि इस बार केवल हम इसको एमओयू तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको धरातल पर उतारने पर भी काम करेंगे। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर आ गए हैं, जो कि लगभग 17-18% जो हमारा लक्ष्य है उसके सापेक्ष अभी तक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों को विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे करारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को सबसे अधिक रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के तहत जो करार हुए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन निवेशकों से करार हुए हैं, उनके लिए राज्य में निवेश करने के लिए नीतियों का सरलीकरण भी किया गया है। निवेशकों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन राज्य को निरंतर मिल रहा है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। इन्वेस्टर समिट हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है और राज्य के अंदर जहां इन्वेस्टर समिट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का और औद्योगिकरण का तेजी से विकास होगा, वहीं रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे सभी राज्य के नौजवान युवा भाइयों को, बहनों को, सबको अपने राज्य के अंदर ही एक काम करने का अवसर मिलेगा।